रस भरी छोटी बेरी नुमा टमाटर की शक्ल साख्त का एक खूबसूरत और बहुत सारे तिब्बी ख्वाहिश का हामिल फल है। इसकी खास खूबसूरती फल के इर्द गिर्द एक जालीदार थैली होती है जिसके अंदर फल ऐसे लगता है जैसे घोंगे के अंदर सीप। इस फल को उर्दू और हिंदी जुबान में रस भरी कहते हैं जबकि अंग्रेजी में ग्राउंड चेरी कहा जाता है। पाकिस्तान में बहुत से इलाके में ये जंगली तौर पर उगने वाला पौधा है। ये बहुत कम ही इसकी बाकायदा काश्त होती है। इसका रंग पीला, जर्द या नारंगी गोल्डन कलर का होता है, जबकि इसकी एक और किस्म जिसका रंग निहायत खूबसूरत सुर्ख होता है। जबकि चोलिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर इलाकों में भी इसका पौधा पाया जाता है, जिसका फल अक्सर बाजार में दस्तयाब होता है। जबकि पंजाब और दीगर मुल्हिका इलाकों के शहरों में अक्सर जून जुलाई के मौसम में फलों की दुकानों पर दस्तयाब होता है। रसबेरी का पौधा मिर्च और टमाटर के पौधे ही जैसा होता है, जिसकी नरम टहनियाँ पत्तों से भरी हुई होती हैं। पौधों पर जून में जर्द रंग के छोटे छोटे फूल लगना शुरू होते हैं, जिन पर बाद में एक मखरूती शक्ल की सब्ज रंग की थैली नुमा खूबसूरत पोटली जाहिर होना शुरू हो जाती है। रस भरी में ये थैली सब्ज रंग की होती है जो बाद में पीले, जर्द या गोल्डन कलर की हो जाती है। रसबेरी का फल इस थैली के अंदर लगा होता है। रसबेरी का खूबसूरत जर्द सुर्ख रंग का फल झलकता हुआ बहुत जाजिब नजर महसूस होता है। इसका खुशगवार मीठा जायका मामूली तुर्श माइल टमाटर की तरह होता है, जबकि शक्ल और फल की अंदरूनी साख भी टमाटर ही की तरह होती है। रस भरी में विटामिन ए और सी की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। ये फल हमारी रोजमर्रा की जरूरत को 14% विटामिन ए और 18% विटामिन सी की मिकदार को पूरा करता है। इसके हर 100 ग्राम से तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन भी हासिल की जा सकती है। ये विटामिन बी का खजाना है, जबकि इसमें कई मादनियात जैसे आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम भी पाए जाते हैं। रसबेरी के बहुत सारे तिब्बी फवाइद भी हैं, जबकि जदीद अद्विया साजी में भी इसका इस्तेमाल है। इस फल की ये खासियत भी है कि ये जिगर की हिफाजत करता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मुआविन है, बल्कि शुगर की बीमारियों में भी मुफीद साबित होता है। तिब्बी ख्वाहिश का ये हामिल ये फल न सिर्फ बतौर मेडिसिन प्लांट इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ अनवाओ अकसाम के खानों, मिठाइयों और स्वीट डिशेज में भी होता है। इसका मुरब्बा और जाम भी बनाया जाता है और इसको शरबत में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अवाम का इस पौधे से ज्यादा आशनाई न होने की वजह से अक्सर ये फल ज़ाय हो जाता है और इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इसको आसानी से आम फल की तरह खाया जाता है। फल तोड़ने के बाद अगर इसको इसकी थैली से ना निकाला जाए तो ये तकरीबन 1 महीने तक महफूज और ताज़ा रहता है।